हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपके इंग्लिश कोर्स का अंतिम लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया की समरी हिंदी में बताऊंगा। आप गौर फरमाइएगा ताकि समरी आपके समझ में आ जाए, तब हम डिटेल स्टडी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, जो एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज सुधार की वकालत को बड़े ही तीव्र स्वर में प्रारंभ किया। समाज सुधरे, इसकी वकालत हिंदुस्तान में इन्होंने बड़े ही तीव्र स्वर में किया, बहुत ही उन्मादित स्वर में किया और एक समाज को नई दिशा दिया। स्वामी विवेकानंद जी के पास राजा राम मोहन राय के बाद आपके महान दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद ने बड़े ही राष्ट्रीय स्वर में स्पष्ट कर दिया कि भारत माँ की सबसे बड़ी सेवा ही समाज सेवा है। और अन्य भारतीय भी आए जिन्होंने समाज सेवा, समाज सुधार की आवाज़ को उन्मादित स्वर में उठाया, लेकिन उसमें से एक आपके महान व्यक्ति रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य बताया और बेटा, इस प्रकार से समाज सेवा का विकास गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा लगातार चलता रहा। महात्मा गांधी जी को विभिन्न तौर तरीके से देखा जाता है, यूरोपियन के द्वारा और भारतीयों के द्वारा। चाहे वो यूरोपवासी हो, चाहे वो भारतवासी हो, सभी लोग महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा के रूप में मानते हैं, हिंदू परंपरा का प्रतीक मानते हैं। लेकिन ये गलत न्याय है, क्योंकि गांधी जी भी पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हुए थे। गांधी जी प्राचीन भारत के आधारभूत तत्वों में विश्वास करते थे। आधारभूत तत्व क्या थे? मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, बाल विवाह, ये सारे जो सामाजिक तत्व थे उनमें गांधी जी का विश्वास था। लेकिन उनका बहुत ही तीव्र प्रेम था समाज के दबे हुए लोगों के प्रति, और जाति प्रथा से वो घृणा करते हैं, जबकि ऐसा कभी प्राचीन काल में नहीं था। प्राचीन काल में जाति प्रथा को और दबे कुचले लोगों को दबाया जाता था, जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन गांधी जी जाति प्रथा से नफरत करते थे, दबे हुए कुचले लोगों से प्रेम करते थे। बेटा, इन्होंने बताया कि ये सब 19वीं शताब्दी के उदारवादिता की देन है, जो कि यूरोप से आया था। गांधी जी का विश्वास अहिंसा में था, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। उन्हें हिंदुत्ववाद का कोई भी प्रतीक नहीं माना जाता, और गांधी जी के सात क्रांति में आगे चलने वाले बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के अधीर सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अधिक रूढ़वादी थे गांधी जी की अपेक्षा। अगर गांधी जी के शांतिवाद को देखना है तो आपको पर्वत पर दिए गए ईसा मसीह के उपदेश को समझ लेना चाहिए, ताकि आपको गांधी जी का शांतिवाद समझ में आ जाए। आपको टॉलस्टॉय की कहानियों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको गांधी जी के शांतिवाद अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। गांधी जी की अगुवाई में नारियों को अपना अधिकार मिला, जो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव था। जहाँ तक सामाजिक संदर्भ की बात किया जाए, गांधी जी हमेशा परंपरावादी ना होकर के एक नवीनवादी थे, एक नवीन विचारधारा की पुजारी थे। यद्यपि गांधी जी के कुछ सहकर्मी
समाज सेवा के उनके सुधार को बहुत धीमा मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस हिंदू समाज को एक लोकप्रिय और एकतामूलक समाज में बदलने में सफल रहे, जहाँ पर जातवादिता थी, उन्माद था और श्रेणीबद्धता थी। गांधी जी 19वीं शताब्दी के कम जाने जाने वाले समाज सुधारकों के साथ गांधी जी के अन्य अनुयायी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे, इन्होंने हिंदू सभ्यता को एक नई दिशा दिया, जो सभ्यता कई वर्षों से शरण में थी। आज कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है, उसका रुझान चाहे जो हो, उसकी चाहे जो जाति हो, उसकी चाहे जो श्रेणी हो, जो अपनी सभ्यता को गर्व से न देखता हो, अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखता हो। कुछ बुद्धिमान भारतीय हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति में कमजोरियां हैं उनका परित्याग करना चाहते हैं, ताकि हिंदुस्तान विकास कर सके और विकसित हो सके। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और भारत के बारे में वैसे कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन यह भविष्यवाणी करना एकदम सुरक्षित है कि उसका भविष्य चाहे जो भी हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में यूरोप वासियों की अंधी नकल नहीं करेंगे। वो सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, सोच विचार करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और अपनी परंपरा में एक आधारभूत व्यक्ति के रूप में पैदा होंगे और अपनी संस्कृति के प्रति वो जागरूक होंगे। पहले से ही स्वतंत्रता के 7 वर्ष पहले से हमारे समाज में जो राष्ट्रीय आत्मनिंदनीय तत्व थे, जो बेटा अत्यधिक सांस्कृतिक बुराइयां थी, वो समाप्त हो चुकी थी स्वतंत्रता के पहले ही। हम विश्वास करते हैं कि हिंदू परंपरा, हिंदू सभ्यता अपने कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी और एक एकतामूलक समाज देगी। प्राचीन काल की सभ्यताओं को हमने प्राप्त किया, ग्रहण किया और अपने आप में डाइजेस्ट कर लिया। विभिन्न सभ्यताओं को भी हमने देखा, उन्हें अपनाया, जैसे इंडो यूरोपियन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ईरानियन सभ्यता थी, ग्रीक की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, सीथियन की सभ्यता थी, तुर्की सभ्यता थी, पार्सियन सभ्यता थी और अरब की सभ्यता थी। इसको हमने देखा, पाया और अपने आप में डाइजेस्ट कर लिया। हिंदू सिविलाइजेशन, हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। आपके पास एक महान अस्त्र है जिसे आप भगवत गीता कहते हैं, वह व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आपके पास उपनिषद है जो आपको विचार देता रहेगा, विचार प्रदान करता रहेगा और भारतीय जीवन का आकर्षण और सौंदर्य निरंतर बना रहेगा। फिर भी कुछ पाश्चात्य सभ्यता की परिश्रम बचाने की युक्तियाँ प्रभावित कर सकती हैं। लोग हमेशा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी को पसंद करेंगे, पुरूरवा उर्वशी की कहानियों को पसंद करेंगे। लोग रामायण और महाभारत के नायकों को पसंद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और उनको आदर्श के रूप में स्वीकार करेंगे। बेटा, जो क्या कहते हैं भारतीय जीवन में है प्रेम और सज्जनता से भरे हुए विचार, ये कभी भी ना तो अत्याचार आने देंगे, ना तो बीमारी आने देंगे, ना तो गरीबी आने देंगे। चलिए भैया, हमारी सभ्यता, हमारी प्राचीन संस्कृति में जो कुछ बेटा यूजलेस था, बेकार था, वो पहले से गायब हो चुका है। हमारी सभ्यता में बहुत ही बर्बरतापूर्ण बलि प्रथा थी। वैदिक एज में वो लंबे समय पहले बंद कर दी गई, भुला दी गई नारियों का। फिर भी अभी कुछ समुदायों में पशु बलि की प्रथा व्याप्त है। हमारी विधवाएं
जो अपने पतियों के साथ चिताओं में जल जाती थी। सती प्रथा का अंत महान राजनायक ईश्वर स्वरूप राजा राम मोहन राय ने कर दिया। लड़कियों को कानूनन अब बचपन में शादी नहीं करनी पड़ेगी। ट्रेन और रेलगाड़ियों में जो हमारा ब्राह्मण समाज है अन्य जाति और समुदाय के साथ बिना किसी भेदभाव के यात्रा कर रहा है। मंदिर सबके लिए खोल दिए गए हैं। जाति प्रथा समाप्त हो रही है। यह प्रक्रिया बहुत पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन आज इसकी गति बहुत तेज़ से है और इसमें जात प्रथा में जो भी विरोधी तत्व थे वे गायब हो रहे हैं अथवा 1 या 2 पीढ़ी में समाप्त हो जाएंगे। पुरानी पारिवारिक परंपरा अपने आप में वर्तमान समय की स्थितियों को ग्रहण कर रही है। पूरे भारत का चेहरा बदल रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराएं हमेशा बनी रहेंगी, वे कभी समाप्त नहीं होंगी। यही रहा हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की विरासत। इसका डिटेल अध्ययन हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक मैं आपसे अलविदा लूँगा। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।